हमारे देश में सबसे कॉमन जो महिलाओं में कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और दोनों ही कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल हैं अगर इनको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए। It is caused by human papilloma virus, and risk factors include people under 45 years of age, multiple sexual partners. अगर आप लोगों में से किसी को ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो आप अपने निकटतम चिकित्सक को दिखाएंगे। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। भारत में तेजी से सर्वाइकल कैंसर के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। यह कैंसर खासकर महिलाओं को होता है। भारतीय महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का पता एडवांस स्टेज में चलता है। इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि ज्यादातर महिलाएं इस कैंसर को लेकर उतनी ज्यादा जागरूक नहीं हैं कि जितनी होना चाहिए। हमारे देश में सबसे कॉमन जो महिलाओं में कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और दोनों ही कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल हैं अगर इनको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको अपने ब्रेस्ट की रेगुलर स्क्रीनिंग पैल्पेशन करके देखना चाहिए, कोई एबनॉर्मल गांठ तो नहीं हो रही है। कोई भी दर्द हो तो आप उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोई गांठ आपको पता चलती है तो आप आके दिखाइए। अगर ये अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो 100% क्योरेबल होता है। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जिससे कि डेथ होती है महिलाओं की, और ये भी अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो ये 100% क्योरेबल होता है। और इसके लिए बचाव के लिए वैक्सीन भी आ गई है जो मुफ्त में जिला चिकित्सालयों में लगती है, महिला चिकित्सालयों में, और वो 9 साल से ऊपर की लड़कियों को लगाई जाती है। अगर किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल तरह का डिस्चार्ज हो या ब्लीडिंग हो या महीने में कोई दिक्कत हो तो आप आके उसको महिला डॉक्टर को दिखाएं। 35 साल की उम्र के बाद रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए महिलाओं को। उसमें एक जांच होती है पैप स्मीयर, जिसको प्रति 2 साल पे या 3 साल पे कराना चाहिए जैसे आपके लक्षण। अगर कोई लक्षण नहीं तो आप 2 से 3 साल पे कराएं। अगर पानी जाने की शिकायत है तो आप इसको जो है प्रतिवर्ष कराएं। अगर कोई अर्ली स्टेज में कैंसर होता है तो वो पैप स्मीयर से डायग्नोज हो जाता है और फिर उसका आगे डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। शुरू में ही पता लग जाने से ऑपरेशन से पूरा ठीक हो जाता है, लेकिन लेट होने पे इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल तरीके का कोई भी अनयूजुअल लक्षण दिखे, जैसे ब्लीडिंग है, पानी जाना है, पेट में दर्द है, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लें। It is caused by human papilloma virus, and risk factors include people under 45 years of age, multiple sexual partners, and people with having multigravida females, and weakened people with weakened immune system like having TB or any kind of immune deficiency diseases. Those people are at high risk of getting cervical cancer, but it is a preventable and curable form of the cancer. मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर किन महिलाओं में ज़्यादा होता है दूसरी महिलाओं की अपेक्षा। सर्वाइकल कैंसर जो है इसके रिस्क फैक्टर हैं कि अर्ली मेनार्ज की, यानी कि कम उम्र में माहवारी का स्टार्ट हो जाना, जो है कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाना, कम उम्र में बच्चे पैदा होना, या कम उम्र में कई सारे पुरुष से संबंध होना। इसके मुख्य कारण इस कैंसर का होने का HPV होता है। ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो कि हर लगभग सारी महिलाओं में पाया जाता है जिनको सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके अलावा स्मोकिंग, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग से भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब मैं इसके लक्षण के बारे में बात करूंगी ताकि महिलाएं इन लक्षणों के होने पर अपने आसपास के चिकित्सालय में या आसपास के किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर इसका उपचार कर सकें। इसका मोस्ट कॉमन लक्षण होता है अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली महिलाओं को सफ़ेद स्राव होता है, लेकिन अगर सफ़ेद स्राव के साथ बदबू आने लगे उसमें, या खुजली होने लगे, या इसके साथ उसमें गंदा पानी हरे रंग का या पीले रंग का, ये लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। इसके साथ साथ कभी सफ़ेद पानी या ल्यूकोरिया में रक्त के कण आने लगे या साथ में उसमें रक्तस्राव होने लगे तो ये भी एक लक्षण होता है सर्वाइकल कैंसर का।
दूसरा मुख्य लक्षण होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल 2 माहवारियों के बीच कभी भी महिला को धब्बे आ जाना या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, एक माहवारी खत्म होने के कुछ दिनों के बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहलाता है। अगर किसी महिला को ये चीज़ लक्षण हो रहे हैं तो वो अपने निकटवर्ती चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा थर्ड मोस्ट कॉमन जो इसका लक्षण है वो है पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग। पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग यानी कि संबंध बनाने के बाद अगर किसी महिला को रक्तस्राव हो रहा है तो जो ये एक खास लक्षण है जो कि सर्वाइकल कैंसर की औरतों में ही पाया जाता है, महिलाओं में, इन महिलाओं को ही होता है। इसके अलावा लक्षणों के बाद हम इसकी रोकथाम की बात करते हैं। अब इसकी रोकथाम ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत कॉमन कैंसर है और इसकी रोकथाम से हम एक बड़े अनुपात को मृत्यु से रोक सकते हैं। रोकथाम के लिए हमारे पास वैक्सीन है। इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, गार्डासिल और सर्वैरिक्स। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई है जो कि कैंसर को बढ़ावा देते हैं। ये वैक्सीन 9 से 12 साल की उम्र में युवावस्था में ही लगाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं क्योंकि ये जो कैंसर होता है ये प्री कैंसरस लेजन पहले डेवलप करता है और उसके 10 से 12 साल के बाद असली कैंसर उभर के आता है। तो अगर हम इन प्री कैंसरस लेजन को रोक सकें, उसी टाइम पे उपचार कर सकें, तो हम कैंसर को भी रोक सकते हैं। प्री कैंसरस लेजन जो है उसको जानने के लिए हमारे पास 3 या 4 मेथड है, जैसे कि पैप स्मेयर, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड। पैप स्मेयर में बच्चेदानी के मुख के कणों को एक ब्रश से लेकर के स्मेयर बनाया जाता है और उसमें कैंसरस के या प्री कैंसरस सेल्स की जानकारी लेते हैं और महिला को उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड में बच्चेदानी के मुख पर एसिटिक एसिड लगा करके उसको मैग्नीफिकेशन में हम देखते हैं जो कैंसरस सेल होती हैं या प्री कैंसरस लेजन होते हैं वो अपना रंग बदल देते हैं, जिससे कि हम कैंसर की शुरुआत से काफ़ी समय पहले ही प्री कैंसरस लेजन को जान सकें और उस टाइम पे ही मरीज़ का इलाज कर सकें ताकि मरीज़ को आगे होने वाली मृत्यु से बचाया जा सके। सर्वाइकल कैंसर भारत के लिए ज़्यादा डरावनी इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ भारत में ही इसके 25% मरीज हैं। हर साल इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।